कि लखनऊ की जनता अपना मन करीब करीब बना चुकी है जी बाकी आगामी 20 मई को लोकसभा का चुनाव है। जी जो जनता जो है राजनाथ सिंह जी के जी पक्ष में जी जाती हुई दिख रही है। हाँ और अभी कलेक्ट्रेट में, सिविल बार में, सेंट्रल बार में जी उनके पुत्र माननीय नीरज जी 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 आए थे। सौभाग्य से मुझे मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जी जी तो मैंने देखा जी कि उनकी जो क्रियान्वयन योजनाएं थी जी जी उनका विस्तृत विवरण से कहा और 29 तारीख के लिए आह्वान किया कि लखनऊ की जनता जी या लखनऊ के जो उनके चाहने वाले हैं हाँ। 29 तारीख को यूपी का जो ऑफिस है, यूपी का ऑफिस जो जी 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 भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जी वहाँ पर एकत्र होकर जी सिविल कोर्ट जहाँ नॉमिनेशन होना है माननीय राजनाथ सिंह जी का, हाँ तो उसकी तैयारी बहुत जोरों पे है। सर अच्छा एक सवाल मेरा ये रहेगा, जिस तरह से आपने आप जैसे एडवोकेट हैं है ना, वकील समुदाय से जुड़े हुए हैं, तो मेरा एक सवाल ये है कि अभी हाल ही में सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने जो भाजपा ने नई आपराधिक संहिता लागू करी है उसकी उन्होंने बड़ी जमकर तारीफ करी है। तो हम थोड़ा सा आपका एक्सपर्ट ओपिनियन जानना चाहेंगे वकील होने के नाते, क्या लगता है इससे जितनी भी यहाँ पे क्या कहते हैं आपराधिक गतिविधियाँ हैं उसमें कितना आपको लगता है कमी आएगी? देखिए, प्रदेश सरकार इस और काफ़ी पहले से सक्रिय थी जी कई योजनाएं लाई, जैसे रोमियो एक्ट लाया था, वो खैर उतना सफल नहीं रहा जी लेकिन माफियाओं पे और भू माफियाओं पे खास तौर से शिकंजा कसा, बिल्डर्स पे शिकंजा कसा जी कानून के माध्यम से शिकंजा कसा। जी आज मैं समझता हूँ कि जो आपराधिक इतिहास लखनऊ का था, करीब करीब सरगनाओं का, मैंने अपने बचपन से बक्सी भंडारी से लेकर जी राम गोपाल अन्ना तक का समय देखा। हाँ। 84 तक माफियाओं का जी। राज था, उसके बाद धीरे धीरे जी वो कुछ हुआ। मिस्टर ब्रजलाल एसपी थे, जी। उन्होंने उसमें काफी कुछ अंकुश लगाया। वो आज शायद राज्यसभा सांसद हैं जी। बीजेपी से। जी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब लखनऊ से जी माफियाओं का समय खत्म हो चुका है। तो सर ये जैसा भी आपने कहा लखनऊ से माफियाओं का समय खत्म हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये जो माफियाओं का अंत करने में किन सरकार का बड़ा हाथ रहा है? चाहे वो एक तरफ मायावती को भी बड़ा ही लोग क्या कहते हैं पसंद करते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधारा था, एक तरफ भाजपा इस चीज़ का बड़ा दावा करती है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर बहुत सुधारा, आपराधिक गतिविधियाँ बहुत कम हुई हैं। तो क्या लगता है किस सरकार का बहुत बड़ा इसमें हाथ रहा है? भारतीय जनता पार्टी, मायावती जी को नकारा नहीं जा सकता जी शुरुआत वहाँ से हुई। हाँ। लेकिन इस गवर्नमेंट ने हाँ बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्धि हासिल की। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया जी जी कि अगर कलकत्ता में यूपी से बुलडोजर मंगा लिया जाए किराए पे तो बेहतर होगा। बेहतर होगा। लेकिन सर जैसे आपने बुलडोजर की बात करी, लेकिन बहुत से समुदाय के लोग हैं, बहुत से लोग हैं कह रहे हैं कि इस तरह से अचानक से बुलडोजर की कार्रवाई कर देना वो कहीं ना कहीं वो उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। क्या लगता है? क्या होता है, कार्रवाई हमेशा जी दोषी पर होती है, निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होती। निर्दोष को डरने का कोई औचित्य नहीं है। जी देखिए, होता क्या है, जो सरगना है, माफिया है, वो फरार चल रहा है। जब तक उसकी इकोनॉमिकली कमर नहीं तोड़ी जाएगी तो वो अपराध पे अपराध करता रहेगा। मेरा मानना है कि एक माफिया 20 साल में आर्थिक संपन्न पनपता है। अगर उसकी आर्थिक कमर तोड़ दी जाएगी तो वो क्या, उसका परिवार भी कभी अपराध करने के बारे में नहीं सोचेगा। खूब कहा सर। तो सर लास्ट सवाल, क्या लगता है लखनऊ से किसको जीतता हुआ देख रहा है? माननीय राजनाथ सिंह जी 5 लाख पार से जीते। क्या बात है। राजनाथ अच्छे नेता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो बहुत अच्छे नेता हैं, पर अब वो भी कठपुतली बन गए हैं। उनको जब हार, मतलब आपको लग रहा है कि जैसे कांग्रेस में मनमोहन सिंह रह गए थे वैसे तो नहीं? मनमोहन सिंह बहुत अच्छे नेता थे। मनमोहन सिंह लेकिन कहीं ना कहीं वो भी कठपुतली की तरह नहीं, थे। ये उनको नैरेटिव सेट किया था। मनमोहन सिंह ऐसे हमारे यहाँ शासी थे जो अमेरिका और चीन नहीं कर पाया, इंग्लैंड जापान नहीं कर पाया। वो 10 साल में 4 गुना जीडीपी के थे। 4 गुना जीडीपी जो 10 साल में ना अमेरिका कर पाया, ना जापान कर पाया, ना चीन कर पाया, एक मनमोहन सिंह ने किया। पर ये राजनाथ सिंह जब हार पहनाया जाता है हमारे सांसद को, तो हार में से मोदी जी एक इशारा करते हैं और राजनाथ को हार बेचारे गले में डाल के उतारना पड़ता है। तो ये हम नहीं देख सकते हैं कि राजनाथ का ऐसा अपमान किया जा रहा है मोदी जी द्वारा, और आगे भी होता रहेगा। जो वो उनको रिमोट बोल देते हैं वही उनको बोलना पड़ता है, वो चाह के भी नहीं बोल पाते हैं। तो रविदास मल्होत्रा जन जन के नेता हैं, इस बार रविदास मल्होत्रा को दिया जाएगा। आप देखिए वकील कैसे बोल रहे हैं कि बुलडोजर का कानून सही है। एक वकील जब बुलडोजर का कानून को बोलने लगे तो संविधान को फेंकना पड़ेगा, वो संविधान को कानून में कूड़े में डालना पड़ेगा। जब एक वकील बोल रहा है कि वो बुलडोजर वाला कानून सही है, तो आप क्या अपेक्षा करिएगा आगे लोगों से? आप ये जानिए कि हमारा कानून है, हमारा संविधान है, उसके हिसाब से निर्णय होता है। आप बताइए, यही बुलडोजर से 16 करोड़ 70
1000 घर तोड़ दिए गए। हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क का रिपोर्ट है और उसमें ह्यूमन राइट ने कहा है कि इनमें प्रक्रिया नहीं पालन की कानून की। तो आम जनता देख रहा है 3 घर में घुस गया, हमारे 4000 कब्जा कर लिया। राजनाथ चुप हैं, राजनाथ मात्र एक कठपुतली है। राजनाथ के लिए हमको राजनाथ को हटाना पड़ेगा। अगर हर राजनाथ का हमको सम्मान रखना है तो इस बार राजनाथ को हटाना है, ताकि इन फ्यूचर अब जब ये सरकार बदले, अगले बार 5 साल में सरकार आए तो हो सकता है राजनाथ प्रधानमंत्री का भी रूप ले सकते हैं। योगी गडकरी मतलब आप उनके अंदर वो पोटेंशियल देखते हैं? 100%। वो अच्छे आदमी है, मैं उनको बुराई करता ही नहीं करूँगा, क्योंकि राजनाथ को मैं जानता हूँ, राजनाथ अच्छे आदमी है। पर राजनाथ को इस बार हराना पड़ेगा क्योंकि वो भी कठपुतली बन चुके हैं। योगी जी हमारे अच्छे आदमी है, योगी जी को भी हटाने मांग रहे हैं मोदी जी। तो सबसे पहले मोदी जी का हटाना है। ठाकुर लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ठाकुर लोग? योगी जी तेरी खैर नहीं, योगी जी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। ठाकुर का ये है भाषण कि योगी तुझसे बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। तो इस बार मोदी को हटाना है। फर्स्ट फेज में अब देखा है अब रविदास मल्होत्रा जन जन के काम कर रहे हैं। जनता की लड़ाई है तो जनता अपना प्रतिनिधि चुनेगी और वो रविदास मल्होत्रा है।